सबसे पहले खबर यह कि बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान समेत मज़ीद 4 मुल्कों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। रेड लिस्ट में शामिल किए जाने वाले ममालिक में पाकिस्तान, फिलिपाइन, केनिया और बांग्लादेश शामिल हैं। जुमा 9 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बाद इन ममालिक से आने वालों को 10 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इस इक़दाम से पाकिस्तान जाने वाले हज़ारों अफराद को वापसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं, जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, आज दोबारा रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर जब बातचीत हुई तो जो पहला फोकस था प्राइम मिनिस्टर का, जो पहले सवालात थे प्राइम मिनिस्टर के, वो इन्वायरमेंट रिलेटेड थे कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, आज से 2 से 3 महीने पहले, जिसमें यह दिखाया गया था कि पिछले 20 से 25 सालों में लाहौर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट दुगनी हुई है। लैंड एक्वायर करने के चक्कर में उसकी जो आप कहें कि हॉरिजेंटल उसकी ग्रोथ हुई है, फैलाव हुआ है शहर का, वो तकरीबन डबल हो गया। और जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो 65% से कम होकर 49% के करीब चला गया। सो इतनी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो श्रिंक हो रही है। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि बेहंगम, अनप्लैन्ड, बग़ैर किसी मंसूबे के जो आबादियां हैं वो बढ़ रही हैं। ना उनके गंदे पानी के निकास का कहीं पर कोई सोचा जाता है लॉन्ग टर्म, ना उनके लिए रोड्स का जो नेटवर्क है उनका, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो बुनियादी जो पर्पस था इस मंसूबे को लाने का वो था ही माहौलियात का बचाव। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर के करीब एक नया शहर बनाया जाए, जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल इसलिए है कि अगर हम प्लान्ड सिटी नहीं भी बनाएंगे तो अनप्लान्ड ग्रोथ तो हो रही है, इसने वैसे ही वहां तक बढ़ जाना है। अब अगर आप लाहौर को देखें तो पत्तोकी तक तो लाहौर ऑलमोस्ट जा चुका है, मांगा मंडी पत्तोकी तक, और इसी तरह दूसरी साइड्स पे कसूर की तरफ देखिए कितना आगे तक चला गया है। तो अनप्लान्ड इसने बढ़ना, उससे बेहतर है कि प्लान करें। दूसरा एस्पेक्ट इसमें है रावी रिवर, दरियाए रावी। आज हम उसको दरियाए रावी इसलिए कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया हुआ है कि ये दरियाए रावी है, उसकी एक सकाफत है, उसके दोनों किनारों पे बसने वाले लोगों की बूदोबाश, लाइवलीहुड, उसकी एक सकाफत, लोग जो टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो हमने सुन रखी हैं, कहानियां, किस्से। लेकिन आज तो वो एक गंदे पानी का जौहर है। उसमें साल में कोई 1 आध महीना पानी आता, बाकी सारा टाइम तो उसमें गंदगी का पानी बहता है। आपने जो स्कूल में रिवर रावी के बारे में पढ़ा था, जब आप अपने छोटे बच्चे को अगर जाके कहेंगे कि ये दरिया है, तो ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे ये ईमानदार सियासतदान है, जैसे उनका ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही रावी का रिवर के साथ, दरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बचपन से जब हम सुनते हैं दरिया का लफ्ज़, नदी का लफ्ज़, तो वो साफ पाक पानी होता है। आप एक चश्मे को इमेजिन करते हैं, एक बहते हुए दरिया को इमेजिन करते हैं, उसकी आवाज़ को इमेजिन करते हैं, उसकी खूबसूरती को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द हरियाली को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द लाइवलीहुड को इमेजिन करते हैं। लेकिन अब वहाँ क्या है? तौफन, बदबू। जैसे करप्शन की पाकिस्तान में तौफन और बदबू है जो चीख चीख के एनआरओ मांग रही है, उसी तरीके से तौफन और बदबू जो है वो उस रिवर रावी के अंदर से निकल रही है, जो जौहर बना हुआ है, गंदे पानी के निकास का नाला है। ये हर शहरी के लिए बहुत तकलीफदेह है। और खसूसन फिर आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर शहर के बासी हैं। उन्होंने पुराना लाहौर भी देखा हुआ है जो साफ सुथरा था, और फिर जो वहां पर कब्जा माफिया और ये जो सियासी कब्जा माफिया थी, जिन्होंने अपने कारिंदों को हाउसिंग सोसाइटीज बना के दी, प्लाटों की लूटमार की, और उस शहर के कल्चर को भी और उस शहर की आबो हवा को भी, उस शहर के सुकून को तबाह किया।
तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है जो लाहौर का वाटर टेबल नीचे गया है। मीन पानी अब जमीन से लेना मुश्किल है, लेते हैं तो वो जहरीला पानी है। अगर आप उसे ट्रीटमेंट के बगैर पीते हैं तो उससे आपको बेशुमार बीमारियां होने का खदशा है। तो इस सारी सिचुएशन में ये प्लान किया गया। असल प्लान था कि रिवर रावी को साफ कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाई जाए। जैसे आपको पता है यूरोप में रिवर टेम्स है, जैसे वो शहरों के अंदर उन्हें उनकी टर्म जो है वो ट्रीटेड एक टर्म यूज की जाती है कि वो ट्रीटेड रिवर है। मीन उसमें जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बहाव को ट्रीट किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के जो पानी उसके अंदर गंदा आता है उसको साफ किया जाए ताकि वो फसलों में इस्तेमाल होने के लिए आगे इस्तेमाल हो सके। और उसके अलावा उसमें कुछ नया पानी भी डाला जाए स्टोर करके पीछे डैम बना के, ताकि पूरा साल कुछ ना कुछ बहाव साफ पानी का वहां पर रहे। ये था मंसूबा। और ऑफ कोर्स रिवर बैंक्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए ताकि दरिया का कटाव ना हो जैसे पूरी दुनिया में है, क्योंकि आप एक छोटा हिस्सा साफ करके बहा सकते हैं, एक लामहदूद हिस्सा जो है वो आप उसे सफाई उसकी या उसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। जैसे मैंने टेम्स की एग्जांपल दी, या दुनिया में कहीं भी, शिकागो है, कहीं भी है जहां से सिटी के अंदर से रिवर गुजरता है। तो ये प्लान था, लेकिन उसके साथ ही एक चैलेंज आया। जैसे ही उस रिवर को साफ सुथरा करके उसके बैंक्स को डिजाइन करके आपने एक गंदे आम खबर यह कि बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान समेत 4 मुल्कों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। रेड लिस्ट में शामिल किए जाने वाले ममालिक में पाकिस्तान, फिलिपाइन, केनिया और बांग्लादेश शामिल हैं। जुमा 9 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बाद इन ममालिक से आने वालों को 10 दिन होटल में क्वारंटीन में रहना होगा। इस इक़दाम से पाकिस्तान जाने वाले हज़ारों अफराद को वापसी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह ने लंदन से हमें ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा, रेड लिस्ट से मुताल्लिक़ भी बताइए और इसके क्या असरात पाकिस्तान पर होंगे और इसका मकसद क्या? जी, जो रेड लिस्ट है ये बुनियादी तौर पर ये उन तकरीबन अब 3 दर्जन ममालिक की वो जो लिस्ट है जिसको हाई रिस्क या रेड जोन लिस्ट कहते हैं, इन ममालिक से जो भी लोग आएंगे उनके लिए बुनियादी तौर पर अब शर्त यह है कि उनको 10 दिन आकर क्वारंटीन करना पड़ेगा, अपने घर पर नहीं बल्कि हुकूमत ने जो एक लिस्ट फ्राहम की है मुख्तलिफ होटल्स की जिन्हें हुकूमत मैनेज कर रही है, 11 नाइट्स और 10 दिन का वहां पर स्टे है जो भी बंदा जो रेड जोन से आता है। और इसके लिए जो पैकेज है वो तकरीबन 1750 पाउंड बनता है एक शख्स का, कि उनको आने से पहले उसमें एक पोर्टल है वहां पर बुकिंग करानी पड़ती है। फिर आकर जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो बाज़ डेजिग्नेटेड एयरपोर्ट्स हैं जहां पर वो लोग फ्लाइट्स पहुंचती हैं, जहां से उनको कम्प्लीटली जो हुकूमत की तरफ से फराम की गई जो ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए उनको मुंतकिल किया जाता है और वहां पर उनको रखा जाता है, जिस दौरान उनके 2 दफा कोरोना का जो कोविड-19 का जो टेस्ट होता है, और अगर बाहर से उनका नेगेटिव आएगा तो 11वें दिन उनको वहां से रिलीज किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके हवाले से बहुत सख्त जुर्माना भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब एयरपोर्ट पर बंदा पहुंचता है तो उस वक्त भी उनके पास नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद वो गवर्नमेंट के मैनेज जो होटल्स हैं वहां जाते हैं, और अगर किसी के पास एयरपोर्ट पर नेगेटिव टेस्ट नहीं है तो उसको 500 पाउंड वहां जुर्माना किया जाता है। अगर जो क्वारंटीन के जो होटल्स के जो रूल है कि वहां अगर 10 दिन क्वारंटीन करना है, अगर उस रूल को ब्रेक किया जाए तो उसका 10,000 पाउंड तक का जुर्माना है, और अब 10 साल की सजा भी जो जेल टर्म है वो भी ऐड कर दी गई है। इतनी सख्त इस हवाले से सजाएं सुनाई गई हैं। और ये सबसे पहले ये जो रेड लिस्ट के हवाले से उन ममालिक के हवाले से इम्पोज की गई थी जहां से बहुत सारे लोग छुट्टियों पर चले गए थे, अच्छा वेदर था और फिर वापस आ रहे थे, और वहां से शिकायत ये आ रही थी कि वो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं। और इस हवाले से जो इस वक्त कई हजार जो ब्रिटिश सिटीजन है वो दुबई में फंसे हुए हैं, इसलिए कि वो लंदन जो यूके में अगर वापस आते हैं तो उनको फिर 10 दिन का गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड होटल्स में स्टे करना, और फिर जो तकरीबन 1750 पाउंड का जो पैकेज है ये एक्चुअली बहुत महंगा पैकेज है। ये गवर्नमेंट ने इसलिए इतनी ज्यादा इसकी कीमत रखी हुई है कि लोग इस हवाले से चूंकि खर्चा बहुत ज्यादा होगा तो ये एक्सपेंस आपको पहले ये डिपॉजिट करना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। जो अब चूंकि पाकिस्तान अब रेड जोन लिस्ट में चला गया है, 9 अप्रैल से ये पाकिस्तान के ऊपर जो यहाँ से कई हजार जो शहरी हैं जो अच्छा मुर्तजा ये कहिएगा 9 से पहले जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये उन पर लागू नहीं होगा? ये जो 9 से पहले आएंगे उनके पास जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसके तहत उनको अगर नेगेटिव अपना जो
टेस्ट है वो दिखाना होगा और वो अपने घर जाकर क्वारंटीन करेंगे। लेकिन 9th के बाद जो लोग आने, और ये विंडो इसीलिए रखी गई है कि इस अरसे में जितने लोग हैं वो एक दफा पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए, चूंकि ये इनफ टाइम है ट्रैवल का। लेकिन उसके बाद जो लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर हॉलीडेज के लिए रिश्तेदारों से मिलने आ रहे थे, और बहुत सारे एक्चुअली ये डिसीजन इसलिए किया गया है कि कई हजार ब्रिटिश सिटीजन, चूंकि यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है, वो सारे लोग फैमिलीज के साथ और शादियों के लिए पाकिस्तान चले गए। और ये इसकी वजह से, चूंकि जो हुकूमत भी कह रही है कि जो यूके वेरिएंट है बहुत तेजी से पाकिस्तान में फैला, उसकी वजह यह है कि इस वक्त कई हजार जो ब्रिटिश सिटीजन है वो पाकिस्तान गए हुए हैं। लिहाजा ये पूरा जो ट्रैवल जो हो रहा है इसको डिस्करेज करने के लिए हुकूमत ने पाकिस्तान को अब रेड लिस्ट में डाला है। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, आपने इससे मुतालिक डिटेल्स दी हमें।